तो मतलब ये हुआ ना, फिर आप जा रहे हैं डिक्टेटरशिप की तरफ के। एक आदमी कह दे यार ये पैनल वो पैनल खत्म। तो ये देखें, फिर ये मुझे अजीब सी बात लग रही है ना। डायरेक्शन पे लोग खड़े होते हैं प्रोबेबली। फिर आप देखिए, अब आपके एक से ताल्लुकात किसी के अच्छे हैं, आपने एक पैनल बना लिया, तो जी अली जफर साहब बहुत जबरदस्त हैं ये वो वगैरह, आपने कहा ये भी अच्छी है जी, इलेक्शन हो गए, गौर साहब भी उन्हें दूसरा बना लिया, उन्होंने कहा हम आपस में तकसीम कर लेंगे सारे। तो वो जमहूरियत तो नहीं हुई। फिर मैं सॉरी बुरा ना माने, नहीं आपकी आप भी इलेक्शन देखें, आप इलेक्शन लड़े सेनेट का, ठीक है, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं है, इनडायरेक्ट है, मगर फिर भी आपको एक नंबर ऑफ वोट सिक्योर करना होता है। अगर आपको एक वोट भी ना पड़े तो आप सेनेटर तो नहीं बन सकते थे। वैसे टू बी ऑनेस्ट आई वाज इलेक्टेड अनअपोज्ड, सो आई एक्चुअली क्या मतलब मुझे नहीं, वो आपके इतने वोट होते हैं ना सेनेटर के लिए। सर ऑन द टेक्नोक्रेट सीट्स देयर वर 2 सीट्स। अच्छा, टेक्नोक्रेट का अलग है, लोग थे, मैं और एक तारड़ साहब। अच्छा, आई डिड नॉट नो कि टेक्नोक्रेट का अलग है सिस्टम। उसमें उन्होंने जनरल भी बाय इलेक्शन आते हैं, सो उनके मैं अगर आपकी बात मानूं मैं तो आई एम आल्सो सॉरी मैं आपका कोई जातियात तो नहीं जानना चाह रहा था, मैं सिर्फ बात को समझने के लिए वजाहत कर रहा था। जी, मगर एक बात देखें, सेक्रेटरी जनरल भी ऐसे आ गए, चेयरमैन भी ऐसे आ गए, सारा पूरा बोर्ड भी ऐसे आ गया, तो फिर तो इलेक्शन तो नहीं हुआ ना। फिर ये सिलेक्शन भी मतलब क्या कहेंगे, सिलेक्शन हो गया, क्या हो गया? बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेट अस लुक एट, आई जस्ट वांट टू शो यू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। आपने बात की एट पेज 315, अगर आप आ जाए। तो वैसे क्यों नहीं किया आपने इलेक्शन में? तो मसला क्या था? तो कब से वो कह रहे करो करो करो, बाबा करा दो। पहले क्यों नहीं किया? आज बाबा साहब आप भी लड़ लो इलेक्शन, देख लो आप कितने मकबूल हो। पहले किया सर जून में, वो फिर खत्म हो गया। नहीं, वहां भी यही उनका इशू था ना कि आप एक्चुअली नहीं करा रहे। भाई लाओ बच्चा, चलो आप खड़े हो जाओ। बात आपकी सही है कि अपने लिए आप देखिए, ये मसले आपने अपने लिए खड़े किए। हो सकता है अब लोग आपके मुखालिफिन इस बात का फायदा उठा रहे हैं, मतलब आई डोंट नो। तो जरा ये देखिए इंटरेस्टिंगली कि लेट अस लुक एट दिस, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, इन पेज 315 पे जरा देखिए, 314 एंड 315 आप ये देखेंगे। अब आप देखिए सर, पेपर 2 की बात कर रहे हैं जी। So your lordship will see कि they have the election commission की ही अपील है, उसमें उन्होंने PML का लिखा हुआ है, मियां नवाज शरीफ प्रेसिडेंट अनअपोज्ड, मरियम नवाज शरीफ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अनअपोज्ड, एहसन इकबाल चौधरी सेक्रेटरी जनरल अनअपोज्ड, एक्सेट्रा। The entire they've only given 6 people, nothing else, all unopposed. And on the next page, नहीं, आप पॉइंट क्या कह रहे हैं? पॉइंट में ये कह रहा हूँ सर, अनअपोज्ड पॉलिटिकल पार्टीज का एक अनअपोज यकीनन हो सकता है। अब जैसे बड़ी बड़ी हस्तियां हैं पॉलिटिकल पार्टी की, शायद वो अनअपोज आ जाएं जी, मगर ये मैं कह रहा हूँ हर एक छोटा सा पोस्ट भी अनअपोज आ रहा है। बलूचिस्तान का पता नहीं वर्कर्स विंग का हेड, वो भी अनअपोज आ रहा है। वो 319 देख लीजिए, 319। अब यकीनन आप खड़े होते शायद आप अनअपोज आ जाते, मान लेते हम, क्योंकि भाई चले आप वाबस्तगी है, आप काम कर रहे हैं पार्टी का, लोगों ने कहा ठीक है बंदा सही है। सो इट्स नॉट अनयूजुअल। 319 देखिए सर आपकी नेक्स्ट। नहीं मगर देखिए, हम उस पर तबसरा नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारे आप कह रहे हैं, तो मैं खाली आपको इंटरेस्टिंगली पॉइंट आउट कर दूं, अवामी नेशनल पार्टी का इवन डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स हैव बीन इलेक्टेड अनअपोज्ड। देखिए इसीलिए तो हमें आपका मंशूर तो बड़ा अच्छा लगा, मगर ये पैनल वाली बात शायद मुझे, मैं उस पर कोई तबसरा नहीं करना चाहता हूँ, मगर इलेक्शन इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, क्योंकि एएनपी को भी प्रॉब्लली कोई प्रॉब्लम था, या तो उनको फाइन लगाया कुछ, उनको 20,000 का फाइन लगाया जिन्होंने, और ये कहा है कि ठीक है आप इंट्रा पार्टी इलेक्शन, आज ही ऑर्डर आया है कि आप इंट्रा पार्टी इलेक्शन अपना बाद में करा लें, सिंबल आपको दे देते हैं, अभी फाइन कर लें। तो इट्स जस्ट कम आउट। अगर आपका मसला बहुत जमाने से चल रहा है जी। अच्छा सर, कमिंग देखिए, आप देखिए आर्टिकल 17 पार्टी फंडिंग की भी बात करता है, उसमें तो सिंबल की बात नहीं, मगर पैसों की तो बात कर ली, वो तो है। वो कल हम सुन रहे थे, उन्होंने कहा जी आप 2014 से वो इशू पे भी बात को चलने ही नहीं देते हैं आगे। मतलब देखिए अब इसमें देखिए जरा आप एक और इसमें पहलू है जो कि बहुत
नाजुक पहलू है। मुल्क कौन चलाता है? मुल्क वो सियासी पार्टी चलाएगी जो मुंतखब हो जाए, ठीक है। सियासी पार्टी तो कुछ भी नहीं है ना, एक नाम है। आप कल अपनी पार्टी का नाम बदल लें तो मतलब पार्टी तो वही रहेगी ना। तो वो लोग कौन होते हैं? पब्लिक को तो पता तो होना चाहिए कि हाँ ये लोग पता नहीं हमारे दुश्मनों से सौदा तो नहीं कर लेंगे, कोई और मसला नहीं खड़ा करेंगे, इनका बैकग्राउंड ये है, हाँ यार मैं जाना पहचाना आदमी, चलो हम ये। बीच एक दो लोग आपस में कभी हो जाती है खिचपिच, हर पार्टी में होती है ऐसी। मतलब जमहूरियत की खूबसूरती ये है कि उसमें डिस्प्यूट होता है। अब आपके दूसरे कल वो थे ना, हमने खोसा साहब से पूछा तो उन्होंने कहा नहीं अब मैं नहीं हूँ पीपल्स पार्टी में, अब मैं आपकी पार्टी में हूँ। ठीक है, वो कोई बात नहीं, होती रहती, मगर पार्टी जब तक किसी को निकाले नहीं या वो आदमी खुद छोड़ के ना चला जाए तो फिर तो उसको आप अपना माने, चाहे बेशक आप उसको अच्छी नजर से ना देखें या कुछ लोग पार्टी में, मगर देखिए हर आदमी वो एक ही बात करेगा तो फिर बात किसी बात पे कोई आप सुनना नहीं पसंद फरमाएंगे। अच्छा मैं कहता हूँ इकोनॉमी यूं चले तो सब कहेंगे जी यस सर, वो दूसरा आएगा तो मैं कहता हूँ इकोनॉमी यूं चले, कहेगा जी यस सर। फिर वो कहेगा नहीं जी ऐसे नहीं, शायद ये बेहतर है, शायद वो बेहतर है, हो सकता है फिर उस पर वोटिंग हो जाए, नहीं ऐसे करना चाहिए, चलो भाई IMF से मुआहदा कर लें, IMF से नहीं मुआहदा करें भाई, चलो ठीक है। तो जब हमें पब्लिक को क्या पता है, एक कागज का टुकड़ा आया, अब आप बुरा ना माने क्योंकि गौर साहब हमारे सामने खड़े और कल ये मुंतखब हो गए प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, तो आपकी पार्टी में लोग जानते हैं इनको क्या करेंगे याद करके, तो ये बातें खड़ी हो जाएगी ना। तो भाई लोगों, इट मींस डेमोक्रेसी इज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, यू रिप्रेजेंट मी, you are not representing. The question, that basic question which is troubling my mind is who do you represent? ठीक है जी, ये वाली बात है। सही, आपका देखें सर, मैं तो आपकी जो माइंडसेट है उसके साथ बिल्कुल चलता हूँ। पर्सनली आई आल्सो बिलीव क्वेश्चंस, इट्स नॉट इवन अ माइंडसेट। आई से भी कभी चुपते वाले सवाल पूछते हैं, आपसे भी पूछते हैं। आई आल्सो पर्सनली बिलीव सर कि ये जो प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी हैज टू स्टार्ट विद ग्रास रूट्स। द टॉलरेंस प्रिंसिपल जो हमें नहीं है समझ, कोई किसी को खिलाफ बात करता है तो हम शुरू हो जाते हैं कि नहीं ये तो हमारे अगेंस्ट है, यू विद मी और नॉट विद मी। ये जो एटीट्यूड है, वी नीड टू चेंज दैट। आपका जो अच्छी एक आपने माहौल पैदा किया है, विच इज द फैक्ट दैट यू आर लिसनिंग टू ऑल काइंड्स ऑफ डिसेंशंस एंड यू मूव ऑन फास्ट विद द केसेस, तो ये एक बड़ी अच्छी बात है, अच्छी रिवायत है। आई एम आर्ग्यूइंग मे बी contrary to what some of the things that your lordship feels,